सामईन हजरात, बड़े अदब के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डाइस पर बैठे हुए सदर मोहतरम अबू आसिम साहब, हमारे मेहमान खुसूसी रोशन बेग साहब, और रेड्डी साहब का पूरा नाम नहीं पता मगर रेड्डी साहब वो समझ रहे हो तो सूर्य प्रकाश जी, आप सबकी दुआएं और आपका साथ चाहती हूँ। डाइस पर सभी शौरा इकराम का भी साथ चाहती हूँ। पहली मर्तबा इस मुशायरे में मेरी हाज़िरी हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब की कि उन्होंने इस मुशायरे में मुझे बुलाकर आप जैसे सामईन हजरात को रूबरू कराया। एक मुझे याद है कि मैं बहुत अरसे पहले एक मुशायरे में आई थी और सबसे पहली बार बेंगलोर में अगर किसी ने बुलाया था तो वो आपके रोशन बेग साहब ने मुझे बुलाया था। मैं पहली बार जब भी उस मुशायरे में, बहुत बड़े मुशायरे में आई थी। बहरहाल आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सामने बैठे हैं। उस दिन उन्हें सुनने का मौका भी नहीं था मगर आज वो सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो जाना चाहते थे, उन्होंने कहा पढ़वा दीजिए, इसलिए मौका भी था, रस्म भी है, दस्तूर भी है। ये समझ में नहीं आया गैबी साहब, जो लोग अपने घर में बीवी का कहना नहीं मानते, पता नहीं रोशन बेग साहब का कहना कैसे मान लिया आपने। मुझे ताज्जुब हुआ कि इन्होंने उनके कहने पे मुझे बुलाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है उनकी, उन्होंने मुझे सुनने के लिए कहा है। कुछ अशार मैं भी सुनाती हूँ। ये बज़्म शाहीन का मुशायरा है, कौमी यकजहती का मुशायरा है और कवि सम्मेलन मुशायरा है। तो पहले तो अबू आसिम साहब की पहली जो तकरीर थी वो बहुत जहन में रखते हुए मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। अगर किसी काबिल हो और अच्छे और सच्चे लग जाए तो वो आप तक एक एक शख्स की दाद ऐसे महसूस कराना कि वाकई मैंने कुछ अच्छा कह लिया है। सुनेगा? हाँ भाई, इनायत इजाजत है सर? इनायत। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, छूटना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह 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 वाह, किताब बंद शेर बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हजरात। और कौमी यकजहती को ज़हन में रखते हुए हमारे यहाँ पर कई कवि भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो मैं 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ती हूँ और हिंदी के हवाले से, इसलिए कि मैं कवि सम्मेलन भी पढ़ती हूँ मगर आज ये हिंदी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ। सुनिए। किरंदीना सुमंदीना चमंदीना ना धंदीना, किरंदीना सुमंदीना चमंदीना ना धंदीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, और महसूस कराना कि कुछ अच्छा लिखा है। अना दिल में मेरे को मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह। कौमी यकजहती का बड़ा प्यारा शेर है भाई, वाह वाह वाह। जी मैं हाजिर करती हूँ। आप पार्टी के ही लोग लग रहे हैं। मैं हाजिर करती हूँ। किरंदीना सुमंदीना चमंदीना ना धंदीना। मैं पढ़ तो देती हूँ मगर दाद वैसे ही दोबारा आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि मतलब मैंने पढ़ लिया। किरंदीना सुमंदीना चमंदीना ना
वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, मैं जब मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजी साहब बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, मगर कुछ का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का हर एक शख्स की यहाँ से वहां तक आवाज आना चाहिए। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल में रेड्डी साहब ये आपके समझ में आ जाना चाहिए था। बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा मतला है। डाइस पर सभी शौरा इकराम को नज़्म करना चाहती हूँ, उनका दर्द हो तो उनकी दुआएं मिले। सुनिएगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। बहुत अच्छी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है। हमारे जो ये मोहतरम बुजुर्ग जैसे आए हैं, जरा उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने मोहतरमा। जी जी, बाबा के लिए भी हो सकता था ये शेर। और मैं तो ये चाहती हूँ कि बाबा जो हैं वो अगर चाहें तो लीडरी भी कर सकते हैं। तो वाला मतलब उनको वो इलेक्शन में खड़े करवा दें, आप उनको जितवा दें तो बहुत अच्छा होगा। मंत्री उन्हें भी बना दें, और रोशन बेग साहब तो यहाँ पूरे कन्नड़ में मुख्यमंत्री बनाए। मेरी दुआ है उनके साथ। सुनिएगा, इनायत मोहतरमा, सुनिएगा। वाह वाह। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। क्या कहने। और शायरी के हवाले से एक शेर, आपकी समातों के हवाले। इतना खूबसूरत सुन रहे हैं आप, इतने अच्छे और इतने बेहतरीन सामीन हैं। एक बात कहने का मेरा दिल कर रहा है, अगर इजाज़त दें, बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, मगर मेरा दिल कर रहा है आपकी खातिर। हमारे यहाँ यूपी में और बहुत सी जगहों पे कुछ मुशायरे इतने बिगड़ चुके हैं जहाँ बहुत बुरे हालात हो गए मुशायरे के, बड़े कमेंट्स, बड़ी घटिया बने फूहड़ पने के जुमले आने लगे हैं। वहाँ आप जैसे सामीन इतना अच्छा सुनने वाले अगर पैदा हो जाएं तो ये मुशायरे हमारे सुधर जाएं और बहुत अच्छे मुशायरे हो जाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर बतौर खास शायरी के अपने सभी शौरा इकराम से आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। इनायत मोहतरमा, वाह। समझे कि न समझे वो आंखों की इशारों को। वाह। रोशन बेग साहब सुने। समझे कि न समझे वो, आप लोग इसका मतलब गलत ना निकालें भाई, ये भी तो हो सकता है कि उनकी बेगम के लिए ही मैं कह रही हूँ, उनकी तरफ से। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। बहुत अच्छे मतलब, वाह वाह वाह, बहुत
बहुत शुक्रिया। क्या हौसला है एक मोहतरमा। शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है, एक शेर सुनाना है। बहुत। और आपकी मोहब्बतें जो मुझे मिली हैं, आपकी मोहब्बतों के नाम, इस सरजमीन के नाम, खासतौर पे बेंगलोर इस कदर खूबसूरत है, वैसे ही आप लोग खूबसूरत हैं। शेर आप तक पहुंचाती हूँ। बाबा आपको भी नज़ करती हूँ। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, आंखों से लगाना है। ये जब हमारे रेड्डी साहब कन्नड़ बोल रहे थे तो मुझे लगा उन्हें हिंदी नहीं आती, मगर अब मुझे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके समझ में आती है। वो उर्दू भी समझ में आती है, वो शेर समझ रहे हैं। जी जी। जब वो दाद देते हैं तो महसूस होता है कि वो अब पता नहीं तरन्नुम समझ में आ रहा है या उर्दू, वो अलग बात है, मगर मैं पढ़ती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनकी जैसे ज़ुबान वाले हमारे मुशायरे में, उर्दू के मुशायरे में शामिल हो रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है कि उर्दू मर नहीं सकती, चाहे जितना भी कोई कर ले, बिगाड़ ले, उर्दू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब मक्ता पढ़ती हूँ। ये बहुत ही बड़े शायर की ज़मीन है जिसमें मैंने गज़ल कहने की कोशिश की है। जिगर बहुत बड़ा नाम था। इस अदना सी शायरा ने उनके एक शेर से इस्तिफ़ादा किया है इस मक्ते में। वो शेर था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस अदना सी शायरा ने अगर कुछ कह लिया हो तो आपकी सबकी दुआएं मिल जाएं। इस मक्ते में सुनिएगा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है। क्या कहना असलम मेहता भाई। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। बहुत अच्छा कह दिया भाई अना साहिबा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है और फिर डूब के जाना है। मेरे दिल से तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं शायरी सर चढ़ के बोलती है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, हाजिर करें। बहुत। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह वाह। और ये शेर भी बतौर खास हमारे डाइस पर बाबा को भी नज़ करती हूँ, और आप लोगों के मतलब का हो तो आप लोग लेके जाएं। सुनिएगा सुनिएगा। अब वासिम साहब आपकी भी दुआएं चाहती हूँ। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। बहुत अच्छे। तूफानों से शर्त लगाई जाती है। वाह। और आपकी अगर इजाजत हो तो आपकी समातें बड़ी ज़हीन हैं। मैं शेर नज़र नहीं करूंगी, वहीं पहुंचेगा, क्योंकि कुछ बीच में से जुमला आया था यहाँ। घाट घाट पर फैलने वाले क्या जाने, अगर शायरी हो तो दुआएं आप सबकी। घाट घाट पर फैलने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह 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 वाह। अच्छा, आप इधर मोहल्ला, ये हमारा मोहल्ला खड़ा जरूर है मगर दमदार है, आप जागे हुए रहिए बस। शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है।
जिसको समझ में आना चाहिए था वो समझ में आ गया। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता इसलिए सुन लें कि मुझे अच्छा लगता है, तय आप करेंगे अच्छा है या बुरा। डाइस से भी खास तौर पे दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील बैठ जाओ भैया, बैठ। क्या हुआ? आग से दिल की आग बुझाई जाए। मैं पढ़ लूं तो फिर तुम जहाँ जी चाहे चले जाना। वैसे ही मुख्तसर से हो तुम, है ना, दिखाई तो देते नहीं। सुने, ये जमील मेरा छोटा भाई है। दोबारा वैसी दाद देना। सुने, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। अब इजाजत दें गीत पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कवि सम्मेलन भी है और आपकी फरमाइश भी है। मैं गीत सुनाऊं तो गीत कैसे सुना जाता है, अब ये बना देना कवि सम्मेलन। और अब गीत वैसे सुनना जो आपका रिदम मुझसे जुड़े और मैं आप तक जुड़ जाऊं। सुनेगा, गीत का मुखड़ा आपके हवाले करती हूँ, सुनेगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, गीत के चाहने वाले कुछ ज्यादा ही नहीं है। मेरे लिखा तूने प्यार में प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई मेरे दिल पर। अभी सही से दाद नहीं आई। देखो, मैं ऐसा लगना चाहिए मैं गीत सुना रही हूँ, मर्सिया नहीं। तो एक एक शख्स की दाद चाहिए। गीत का माहौल मुझे जब सबर करो, सबर करने वालों के साथ अल्लाह नहीं। मोहतरमा आप पढ़िए, ये लोग पुराने चावल हैं, जरा देर में पकते हैं। अच्छा, मेरे ये समझ में नहीं आया, ये गैबी साहब पहली बार आपके बीच आए हैं, मगर ये नहीं पता कि ये आप प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी, चादर तानी मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार में प्यार की किताब हो गई। रोशन, बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी, तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी, मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार में प्यार की किताब हो गई। और बंद पढ़ती हूँ शायरी के। होठों से जब छू लिया मैं कीमती शराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार में प्यार की किताब हो गई। ये समझ में नहीं आता, तुम लोग एक बार में क्यों नहीं समझ ले रहे? ये कैसेट दे देना बाबा इसकी,
ये 10 बार सुन लेंगे एक बंद को। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि कलेजा निकाल के रख दूँ। यहाँ से आवाज़ आई थी, वो मैं नया भी बहुत कुछ लेके आई थी, मगर ये बंद इसलिए ये गीत पढ़ा इसलिए कि कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है, कुछ 2-4 लोग बैठे थे जिन्होंने सुना है, इसलिए आखिरी बंद पढ़ती हूँ और अपने नौजवान साथियों को नज़्म करना चाहती हूँ, वो अपने महबूब को जहन में रखें। व्हाट्सएप का ज़माना है, ये बंद सुने ख़ास तौर पे। अभी हमारे रोशन बेग साहब मोबाइल पे लगे हुए थे, पता नहीं वो भी शायद व्हाट्सएप ही चला रहे थे, अब पता नहीं कौन था उसमें। बहरहाल वो मैं उनसे कहती हूँ कि वो यूँ बैठे हुए सोच रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं, वो भी ताली बजा। मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना। आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में दीवार से शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो। बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह 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 जी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत और इतना अच्छा सुनने वाले इतने अच्छे सामीन हैं। मैं भी चाह रही थी, अभी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए बाकी रह गए हैं जी। और हमारे सबसे मैं एक बात की तारीफ करूँगी कि हमारे डाइस पर अबू आसिम साहब जो इतना बड़ा नाम है, हमने अक्सर देखा हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, चाचा को बाबा समझ लो, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। अब शायरी के हवाले से बंद सुने। हाँ जो बंद है वो वाकई आप तक शायरी अगर पहुंचे तो महसूस कराना, और ख़ास तौर पे ये बंद में आखिरी बंद, ये आखिरी लाइन अबू आसिम साहब भी सुने और रोशन बेग साहब भी सुने, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए सुनेगा, और रेडी साहब भी सुने, हालांकि उनके समझ में ना आए तो बगल वाले समझा दें। सुने। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी ही पुल्टी कस्में, तेरे आड़े तिरछे वादे, मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे, मैं कहती हूँ जब भी तुझसे मुझे लंदन सैर करा दे, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और आपको ये बताऊं कि दिल्ली में बारिश हो रही है, मगर यहाँ का मौसम कितना खुशगवार है, तो आपको ये बंद पड़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं, मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं, आवाज किसी ने दी है जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, आवाज किसी ने दी है जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और आखिरी बंद खासतौर पे जिनके लिए कहा गया वो सुन लें, और वो सही हो तो आप लोगों की दाद मिल जाए, फिर अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, कोई नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है घूम घूम के किस साइड से भी सुनना चाहते हैं, बहरहाल सुने।
मैं हाथ मैं हाथ छुड़ाना चाहता